हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम आईयूपीएससी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने आपको आईयूपीएससी के अंदर जो हमारा फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि सबसे अधिक लंबी कार्बन की जो श्रृंखला है उसको चुनने का हम तरीका बता रहे थे कि उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो उसके अंदर बच्चों बहुत सारे लॉज हैं। इतने सारे लॉज को लिखाना पॉसिबल नहीं होता और इतने सारे लॉज हमें लर्न भी नहीं करने, केवल हमें एग्जाम्पल से चीज़ों को समझनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे और मैंने आपको बताया था कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले ध्यान रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह का। उसके बाद ध्यान रखना है बहुबंध, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूट का, यानी कि प्रतिस्थापियों का। और उन्हीं को ध्यान में रख के आज हम और भी एग्जाम्पल आपको लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं कि हमें सिलेक्शन कौन सी कार्बन चेन का करना होता है। आइए बच्चों, आज मैं और एग्जांपल बताता हूं आपको। CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। बच्चों ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो भी मेरे पास 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 5 6 और अगर ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो भी मेरे पास 6 कार्बन होते हैं। तो बच्चों यहाँ देखने वाली बात है कि अब कौन सी चेन सेलेक्ट करें। हर तरफ से मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं। इधर से देखो 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6। और बच्चों अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 3 प्रतिस्थापी यानी कि 3 सब्स्टिट्यूट मिलते हैं। तो अगर आप गौर से देखो, मेरे इस चेन को सेलेक्ट करने पर भी मुझे 3 सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, 3 प्रतिस्थापी मिलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं ये लेता 1 2 3 4 5 6 तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूट मिलते हैं। तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी यानी कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी यानी कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो। मैक्सिमम नंबर कार्बन तो हो ही रहे, 6 कार्बन से ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन एक 6 कार्बन की चेन हो रही है। देखो इस वाली चेन जो आपने सेलेक्ट करी है इसमें 6 कार्बन चेन है और 3 सब्स्टिट्यूट है, 3 प्रतिस्थापी है। और अगर आप ये वाली सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपको 2 ही सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, एक तो ये मिलता और एक ये मिलता, बस। इसलिए हमें वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, अगर कार्बन दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं तो। अंडरस्टैंड? तो आपका ये कार्बन चेन मेन चेन होगी, बाकी सारे के सारे एज ए सब्स्टिट्यूट काम करेंगे। दिस इज द वन सब्स्टिट्यूट प्रोपाइल, दिस इज द एथाइल एंड दिस इज द मेथाइल। ओके, अगर एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इधर आ जाइए बच्चों, यहां अगर आप गौर से देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन आपके लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन इसको लेने पर आपका मल्टीपल बॉन्ड छूट रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आपकी चेन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको लेना कंपलसरी है। और अगर ये नहीं हो तो इसके पास मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन चेन में लेना कंपलसरी होता है। क्या यहाँ डबल बॉन्ड आपने कार्बन चेन में लिया? नहीं लिया, तो ये वाली चेन आपकी रॉन्ग हो जाएगी बच्चों। और अगली जो चेन हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे, आपकी जो चेन होगी वो ये होगी CH2 डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इधर से CH2 CH2 CH3। आपकी चेन ये वाली सही होगी और ये वाली रॉन्ग होगी। तो बच्चों पता क्या चला कि अगर मल्टीपल बॉन्ड आपकी चेन में प्रेजेंट हैं आपके, तो आपको वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कम हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं साइक्लिंग के अंदर। देखो बच्चों,
साइक्लिक चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड दे दिए जाए, ये सारे के सारे एसाइक्लिक थे, इनमें कोई साइकिल नहीं थी, साइक्लिक कंपाउंडों में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? रूल्स वही होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको। मेरे पास है ये, इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और 3, लेकिन मैं इसके साथ अगर जोड़ दूं ऐसे, तो देखो यहाँ पर इसके एक तो ओपन चेन है 1 और 2, दिस इज द ओपन चेन, ये खुली श्रृंखला है ओपन चेन, और ये आपके 3 कार्बन की ये आपके पास क्लोज चेन है, क्लोज चेन बंद श्रृंखला। तो अब दोनों में से हमारी मेन कार्बन चेन कौन सी होगी और सब्स्टिट्यूट कौन से होंगे? तो देखो बच्चों इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ओपन चेन जो है वो आपका 2 कार्बन वाली है, क्लोज चेन आपकी 3 कार्बन वाली है। तो जाहिर सी बात है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी वही होगी। इसका मतलब आपकी मेन चेन होगी ये, दिस इज द मेन कार्बन चेन, ये आपकी मेन कार्बन चेन है, ठीक है। और ये आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, प्रतिस्थापी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट। ओके बच्चों, तो आपको ये देखना है कि एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, तो किसमें कार्बन ज्यादा है? पहली बात, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वही श्रृंखला, वही चेन आपकी मुख्य श्रृंखला होगी, मेन कार्बन चेन होगी आपकी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल तो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगर सर दोनों तरफ ही इक्वल आ जाए, देखिए 3 कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन इसमें है वो भी क्लोज, ये लीजिए 1 2 और 3 कार्बन की चेन इधर है, तो आपके पास ये जो क्लोज ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है बच्चों, इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। अब क्या करें? ऐसी पोजीशन अगर आ जाए कि दोनों ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, उसमें इक्वल नंबर है कार्बन के, इक्वल कार्बन प्रेजेंट है, तो फिर हमेशा आपकी मेन कार्बन जो चेन होगी वो ओपन वाली होगी, सॉरी क्लोज वाली होगी, वो आपकी मेन कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको क्लोज चेन माननी है, साइक्लिक वाली, ये साइक्लिक है ये एसाइक्लिक है, ठीक है। तो आपकी साइक्लिक चेन जो होगी वो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है बच्चों। हमेशा साइक्लिक आपकी मुख्य हो जाएगी अगर आपके दोनों में इक्वल कार्बन प्रेजेंट है तो, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, अगला एग्जांपल देखेंगे साहब। मैंने बनाया, ये लीजिए, और अब मैंने कार्बन बराबर कर दिए दोनों तरफ, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3, तो क्लोज चेन ये तो है आपके पास साइक्लिक 3 कार्बन, और ये इसमें मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एक तरफ, तो ये आपके पास 3 कार्बन की एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक कितने कार्बन की? 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, एक कार्बन 3 कार्बन इसमें भी है 3 कार्बन इसमें, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बच्चों अब आपकी मेन कार्बन चेन कौन सी होगी? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी कि आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये होगी, और आपकी ये जो है वो सब्स्टिट्यूट होगी, सब्स्टिट्यूट, ओके, यानी कि प्रतिस्थापी होगी। तो आपकी जो बंद श्रृंखला है, साइक्लिक जो चेन है, वो बंद श्रृंखला आपकी प्रतिस्थापी होगी, और खुली श्रृंखला आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये है आपके पास बच्चों, यहां से किधर से भी चलो, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इधर चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें आप कोई सी भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, सारी कार्बन चेन इक्वल होंगी, कोई भी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए आप यहां से कोई सी भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी कोई सी भी कार्बन चेन हो सकती है। इसके अलावा और चलते हैं, ये लीजिए बच्चों, देखिए बच्चों बिल्कुल ही जरा ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन, दोनों तरफ 3 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन मैंने
क्या करा, इस 3 कार्बन वाली चेन में कीटो ग्रुप लगा दिया। दिस इज द कीटो ग्रुप। कार्बन पर ये कार्बन है, ये कार्बन होता है यहाँ, और इस पर ऑक्सीजन होता है। तो 3 कार्बन वाली चेन में कीटो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कीटोन ग्रुप। तो अब दोनों में से आपकी मेन कार्बन चेन ये होगी, ठीक है, ये मेन कार्बन चेन है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। और इसके अंदर क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये मेन कार्बन चेन नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, अच्छा अब ये लो, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, लेकिन मैंने यहां पर देखेंगे बच्चों, सब ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर ब्रोमीन लगाता हूं, अब आपकी कौन सी चेन मेन कार्बन चेन होगी, बताइए। देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, तो आपकी मेन कार्बन चेन अभी भी यही होगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट है। क्या है ये, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। अगर फंक्शनल ग्रुप होता है ये, तब तो हम कहते हैं कि आपकी मेन चेन यही होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसी को ऐसे बनाऊं, ठीक है, और मैंने यहां जोड़ दिया OH। OH एल्कोहल होता है, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आपके पास 3 कार्बन की चेन है और एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला होगी और ये आपका सब्स्टिट्यूट होगा। तो मुख्य श्रृंखला आपकी अब ओपन चेन होगी, इसमें मुख्य श्रृंखला ये होगी, ठीक है बच्चों, और आपका वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आपको कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड आते हैं बच्चों अब हम नंबरिंग पर, कि कैसे हम आईयूपीएससी के अंदर नंबरिंग करेंगे। आई होप अब आप कार्बन की चेन सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फंक्शनल ग्रुप की पहचान हम कैसे करेंगे, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा कि ये अगर आ जाए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उनकी पहचान आपको आसानी से हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन फिलहाल ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी कार्बन चेन में मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को देखना जरूरी है, और उसको आपको आपकी कार्बन चेन में लाना जरूरी है। अंडरस्टैंड। अगर मान लो किसी क्रियात्मक समूह में, किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ही नहीं, जैसे कि अल्कोहल, ये रहा, अल्कोहल के अंदर कार्बन नहीं होता, तो कोई बात नहीं, ये जिस कार्बन से अटैच है उसको आपको श्रृंखला में लेना जरूरी होता है, उसको आपको चेन में काउंट करना कंपलसरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी किसी में कार्बन होता है और किसी में कार्बन नहीं होता। तो ये हमने चेन सेलेक्ट की थी, अभी मैंने जिस पर डबल टिक किया है बच्चों, ये हमारी मेन कार्बन चेन होती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। तो जब भी आप चेन सेलेक्ट करोगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करोगे, जो मैंने आपको अभी बताया डबल टिक करके। अब हमारा सेकंड चलता है नंबरिंग, कि कैसे हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने का तरीका, नंबरिंग का मतलब होता है, सेकंड स्टेप है हमारा अंकन, हिंदी में बोलते हैं अंकन करना। तो अंकन करते वक्त भी बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर देना है। आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। और मुख्य क्रियात्मक समूह अगर नहीं है तो फिर उसमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध। उसमें आपको क्या देखना है बच्चों, बहुबंध। फिर आपको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से बहुबंध को कम से कम नंबर मिले। और अगर बहुबंध भी नहीं है तो फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी आपको देखना है। तो फिर नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड से प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूट सेम जगह आ रहे हैं, तो फिर अल्फाबेट ऑर्डर यानी कि जहां भी फंस जाओ, जहां भी उलझ जाओ, वहां अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट सीरियल अल्फाबेट ऑर्डर आपको फॉलो करना है। जैसे ABCDE, जिसका लेटर पहले आता है उधर से ही नंबरिंग करना है। अब मैं आपको नंबरिंग सिखा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 CH2 COOH। COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली है। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद मुझे नंबरिंग करनी है।
तो नंबरिंग करते वक्त भी मुझे ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग किसको देनी है, कम से कम नंबर, मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह ये है बच्चों, तो इसको मिनिमम नंबर दो 1। अब इससे शुरू कर दो 2 3 4, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं हो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका, इसकी नंबरिंग आपको करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुबंध है। तो मैंने कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। अब मैं नंबरिंग करूंगा उस साइड से जिधर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। इधर से करूंगा 1 2 3 4, ये 3 पर आता है। इधर से करूंगा 1 2 3 4, ये 1 पर आता है। तो नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग गलत होगी, क्योंकि ऊपर वाली से 3 नंबर पर आता है, नीचे वाली से 1 नंबर पर आता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये ध्यान दो, मुझे इसमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। ये कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट कर दी। अब मुझे नंबर देना है, तो नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। करूँ 1 2 3 4, इधर से करता हूँ तो मिथाइल यानी कि सब्स्टिट्यूट आपका 3 पर आता है। इधर से करता हूँ 1 2 3 4, तो 2 पे आता है। तो नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली गलत होगी, क्योंकि ऊपर वाली से 3, नीचे वाली से 2 पर आ रहा है। मिनिमम नंबर नीचे वाली से मिल रहा है। तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिधर से आपके मेन फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले और सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर तीनों एक साथ आ जाए तो किसको मिनिमम नंबर देना है? सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप को देना है, बाकी कोई कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और बताते हैं, देखिए CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों, ये सब्स्टिट्यूट है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों एक साथ आ गए। सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। सबसे पहले कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। अब नंबरिंग किधर से करें? मैंने कहा था जब दोनों एक साथ आ जाए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में मल्टीपल बॉन्ड पहले लेना है, यानी कि आपको अब मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, सब्स्टिट्यूट को नहीं देखना, ठीक है? तो आपकी नंबरिंग उस साइड से होगी जैसे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम मिले, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसको कुछ भी नंबर मिले हमें मतलब नहीं है, हमारा मेन मुद्दा था, हमारा मेन पॉइंट था मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए हमने मल्टीपल बॉन्ड को देखा, बाकी किसी को कुछ भी मिले डोंट वरी। तो आपकी नंबरिंग ये सही होगी, ओके? अगर आपने इसको देख लिया तो गलत हो जाएगा। इधर आ जाओ, CH3 CH Br CH2 Cl CH3। इसमें देखो कहां से नंबरिंग करनी है बच्चों, इसमें इधर से दूंगा 1 2 3 4, तो आपका 2 और 3 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है। इधर से दूंगा 1 2 3 और 4, तो इधर से भी 2 और 3 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है। अब दिमाग खराब हो गया बच्चों कि सर दोनों साइड से 2 और 3 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, अब क्या करें, किधर से दें, ऊपर वाली सही है या नीचे वाली सही है? तो जहां उलझ जाओ वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ब्रोमो, देखो Br को ब्रोमो बोलते हैं, ब्रोमो की स्पेलिंग B से चालू होती है, ब्रोमो ये B से आता है, और क्लोरीन को अपन क्लोरो लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग C से चालू होती है। तो अल्फाबेट में आपका B पहले आता है, इसका मतलब नंबरिंग उधर से दो, इधर से B को पहले कम से कम नंबर मिले, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी बच्चों और नीचे वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी। इसमें ऐसा होगा। अब यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखना है, अल्फाबेट ऑर्डर देखना है, जिसकी स्पेलिंग का अक्षर पहला आता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। इसी के साथ मान लो सर अभी आपका कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए, ये लो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। मैंने कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट एक साथ आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड पहले नंबरिंग करनी है। तो चलो इधर से करते हैं 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इधर से भी 3 मिल रहा है, यानी कि मैं नंबरिंग किधर से भी करूं मल्टीपल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मल्टीपल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा तो अब नंबरिंग किसके बेस पर देखेंगे? सब्स्टिट्यूट।
तो इधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी 5वें नंबर पे आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूट दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आपकी नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग गलत होगी इसके अंदर। तो इस तरीके से बच्चों आपको नंबरिंग का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह आपको नंबरिंग का ध्यान रखना है। सपोज दैट फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH OH CH3। इधर देखो, अगर मैं इसमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करूं तो ये वाली होती है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब मैं नंबरिंग करूं इधर से 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप 5 नंबर पे आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप यानी कि बहुपद और क्रियात्मक समूह जो साथ में आ जाएं तो क्रियात्मक समूह को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो आपको इधर से नंबरिंग करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो इधर से क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर आ रहा है, तो आपकी नीचे वाली नंबरिंग सही होगी और ऊपर वाली गलत होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो क्या करें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करें सर, ठीक है, इसमें कार्बन चेन तो सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग की बात करते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको इन से लिखा जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आइन से लिखा जाता है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है, जहां फंस जाओ वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर सब्स्टिट्यूट को पहले मिले। तो नंबरिंग के बाद स्टूडेंट्स कल हम आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर यानी कि नाम लिखने का तरीका। तो कल हम इन सबके नाम भी आपको लिख के दिखाएंगे और IUPAC को इसी के साथ फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए के बिल्कुल टॉपिक के साथ, हम इसका नाम लिखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।